हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ज़ोरों से कर रहे होंगे, क्योंकि 24 फरवरी से आपका एग्ज़ाम स्टार्टिंग है। और आज हम कक्षा 10 का जो साइंस है उसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको आज कराएंगे इस वीडियो में। और आप लोग पूरा इस वीडियो को देखिए और एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाइए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आर के एजुकेशनल चैनल का नाम आपको पता ही है। तो मैं रिंकेश सर आप लोगों का बहुत स्वागत करता हूं और अब क्लास स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कह रहा है प्रकाश की किरण गमन करती है, यानी जो प्रकाश होती है, लाइट होती है, वो कैसे मूव करती है उसके बारे में क्वेश्चन फर्स्ट ऑप्शन दिया है। सीधी रेखा में चलती है, टेढ़ी रेखा में चलती है, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो आंसर होगा, जो हमारी प्रकाश होती है, जो लाइट्स होती है, वो कैसे चलती है, बिल्कुल सीधी रेखा में चलती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा अपना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, देखते हैं। कह रहा है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, न्यूनतम यानी सबसे कम होता है, उसमें जो लाइट्स होती है वो कम उसमें गमन करती है। किस में करती है, निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। तो मैं आपको बता दूं, दो माध्यम होते हैं, एक विरल माध्यम होता है और एक सघन माध्यम होता है। सघन माध्यम में जो प्रकाश का जो वेग होता है काफ़ी कम होता है, न्यूनतम होता है। और निर्वात जो विरल माध्यम होता है उसमें अधिक होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है कि निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। तो सबसे कम यानी न्यूनतम किस में गमन करती है, किस में वेग होता है प्रकाश का सबसे कम वेग, तो आपके कांच में होता है। किस में होता है, कांच, यानी जिसको मिरर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, तो कौन सा दर्पण लगा रहता है, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस। तो कौन सा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा भाई। तो सब लोग जानते हैं जो साइड मिरर होता है, जिसको आप व्यू मिरर बोलते हैं, तो कौन सा मिरर होता है वो, तो वो आपका कौन सा मिरर होता है, उत्तल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है हमारा, उत्तल दर्पण, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं हम लोग फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ कह रहा है आपका कि जो आपकी मोटर कार के जो हेडलाइट होता है, हमने पीछे क्वेश्चन में क्या देखा कि जो साइड मिरर जो लगाता है, साइड व्यू मिरर जो लगा होता है, तो उसमें उत्तल दर्पण लगा होता है। लेकिन मोटर कार के जो हेडलाइट होती है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन दिया है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, और डी में दिया है उत्तल लेंस। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण प्रयोग किया जाता है। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। कौन सा, अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में। फिफ्थ क्या बोल रहा है, कह रहा है फिफ्थ की समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है, या दोनों होता है।
तो जो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आपका बना होता है वो कैसा होता है, काल्पनिक होता है, जिसको जिसको हम क्या बोलते हैं, काल्पनिक इमेज को क्या बोलते हैं, जिसको आभासी, काल्पनिक या आभासी, मतलब इसका हम लोग पर्दे पे जो प्रतिबिंब होगा उसको हम लोग नहीं उतार सकते। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सही, बी। कौन सा सही होगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी जो है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कौन सा, काल्पनिक प्रतिबिंब। कैसा बनाता है भाई, काल्पनिक प्रतिबिंब। समतल दर्पण कौन सा प्रतिबिंब बनाता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, जो क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 ये हमारा चैनल है और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा बोल रहा है कि जो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है। जो लेंस होता है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है। तो ऑप्शन में बोल रहा है, फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए में डायऑप्टर, ल्यूमेन, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है कि लक्स, डी में है एंगस्ट्रॉम। तो जो लेंस होता है उसकी जो क्षमता होती है हम लोग किसमें मापते हैं, तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट हो जाएगा, यानी डायऑप्टर में। किसमें नापते हैं, डायऑप्टर, यानी ऑप्शन नंबर जो हमारा ये होगा सही होगा, बिल्कुल सही होगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि जो प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। जो प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में है किरण आरेख, बी में है फोकस, सी में है किरण पुंज और डी है इसमें इनमें से कोई नहीं। तो मैं आप लोगों को एक स्लाइड के माध्यम से बताता हूँ कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि मान के चलिए जैसे मैं बना रहा हूँ, बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये हमारा आपका मिरर है, मान के चलिए ये आपका मिरर हो गया, इधर मान के चलिए मिरर हो गया, ये मिरर हो गया और यहाँ से जो ये मुख्य अक्ष हो गई। और मान के चलिए जैसे मान लीजिए हमारा यहाँ पे कोई वस्तु रखी हुई है, ये आपका अनंत हो गया, ये सी हो गया और यहाँ पे एफ हो गया, एफ हो गया, ये एफ मान के चलिए, और यहाँ पे पी हो गया फोकस। तो ये जो हमारी वस्तु रखी हुई है, तो वस्तु से ऐसे डॉटेड करके लाइन जाती है, जिससे ऐसे बिल्कुल यहाँ से क्या हो जाती है, वो परावर्तित होकर के फोकस पे आती है। तो इसी लाइन को बोल रहा है वो, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं किरण आरेख। क्या बोलते हैं, किरण आरेख। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए बिल्कुल राइट होगा, ए बिल्कुल हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 2D क्षमता वाला, यानी 2 डायोप्टर, 2D का मतलब 2 डायोप्टर की बात कर रहा है। वो कह रहा है 2D क्षमता वाले लेंस का फोकस अंतर कितना होगा। क्वेश्चन में बोल रहा है कि 2D क्षमता वाले लेंस का डायोप्टर में दिया हुआ है, उसकी क्षमता को, लेंस की जो क्षमता डायोप्टर में दी गई है उसमें क्वेश्चन बोल रहा है, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। बोल रहा है कि जो 2D क्षमता वाले लेंस का जो फोकसांतर है वो कितना होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, तो पहले हम दे रखा है 20 सेंटीमीटर, दूसरे में 30 सेंटीमीटर और तीसरे में क्या दे रखा है 40 सेंटीमीटर और डी में क्या दे रखा है भाई चौथे में 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो आंसर आपका होगा, कौन सा आंसर आएगा, ये हो जाए आपका 50 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना, 50 सेंटीमीटर, जो कि आपका आंसर यहाँ पे होगा 50 सेंटीमीटर होगा। देखिए दो चीज़ होती है, मीटर में रहता है और फिर ये दूसरा क्या होता है सेंटीमीटर में रहता है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या होगा 50 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं इसलिए मैं सॉल्व करके आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ।
तो अगले वीडियो में एक मैं खुद लेंस से संबंधित न्यूमेरिकल यानी जो दर्पण और लेंस से संबंधित जो न्यूमेरिकल है मैं फिर से एक वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। यहाँ पे जो होगा वो 50 सेंटीमीटर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 पे चलते हैं। 7 हो गया, 8 और 9 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है कि किसी उत्तल लेंस का फोकस अंतर 50 सेंटीमीटर, तो उसकी क्षमता क्या होगी। अभी देखिए नेक्स्ट बिल्कुल वही क्वेश्चन, उसी को उसने क्या कर दिया है, रिवाइट कर दिया। बस क्वेश्चन पूछने का तरीका उसने बदल दिया है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, वहाँ था 2 डायोप्टर था तो आंसर हमारा 50 सेंटीमीटर है। अब यहाँ 50 सेंटीमीटर खुद उसका फोकस दे करके आपको क्या पूछ रहा है, उसकी क्षमता पूछ रहा है, यानी डायोप्टर में उसकी क्षमता पूछ रहा है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी, यानी कौन सा, डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 10 पे चलते हैं हम लोग। 10 में क्या बोल रहा है, 10 में कह रहा है कि प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं। हमने आपको समझाया है बाकायदे। तो प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहा जाता है। ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि प्रकाश का स्रोत बोलते हैं। क्या बोल रहा है, प्रकाश का स्रोत बोलते हैं। बी में बोल रहा है कि प्रकाश का स्रोत बोलते हैं, किरण पुंज बोलते हैं। सी में बोल रहा है प्रदीप्त बोला जाता है। और डी में बोल रहा है प्रकीर्णन बोला जाता है। तो यहाँ पे जो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा उसे बोलते हैं किरण पुंज। क्या बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, किरण पुंज। तो किरण पुंज हो जाएगा। ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। 11 में बोल रहा है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। पहले में बोल रहा है ऋणात्मक होती है, बी में बोल रहा है धनात्मक होती है, सी में बोल रहा है ए और बी दोनों, डी में बोल रहा है इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो उत्तल लेंस की क्षमता होती है वो क्या होती है, धनात्मक होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं, मुझे विश्वास है आप लोग को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। 12 में आपको क्या बोल रहा है, इससे पहले हम लोग इरेज कर देते हैं। 12 में क्या बोल रहा है, 12 में बोल रहा है कि अवतल लेंस की क्षमता होती है। उसने क्या पूछ दिया आपसे अभी कि अवतल लेंस की क्षमता होती है। तो अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, ऑप्शन दे रखा है, ऋणात्मक होता है, धनात्मक होता है, ए और बी दोनों होता है, और डी में है कि इनमें से कोई नहीं। तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 11 में पढ़ा था कि उत्तल लेंस का क्या होता है, धनात्मक होती है। बट इसमें पूछ दिया कि अवतल लेंस की जो क्षमता होती है वो क्या होती है। तो अवतल लेंस की क्षमता जो होती है वो ऋणात्मक होती है। ऋणात्मक क्यों होती है कि आपने देखा होगा कि अवतल दर्पण में जो भी वस्तु रखते हैं हम लोग कहाँ रखते हैं, दर्पण से बाईं तरफ रखते हैं। तो दर्पण के बाईं तरफ वस्तु को रखा जाता है, तो और लेंस में भी वही रहता है। तो उसकी क्या माने, क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ऋणात्मक होता है। ठीक है, आप लोग समझ पाए होंगे अच्छे से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 कह रहा है कि उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं। तो मैं आपको इससे पहले बता दूं कि जो अवतल लेंस होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अवतल लेंस को हम लोग अभिसारी बोलते हैं। अभिसारी का मतलब जो किरणों को क्या कर देता है, एक जगह फोकस कर देता है, एक जगह इकट्ठा यानी फोकसित कर देता है, उसका काम होता है अवतल का। लेकिन उत्तल का क्या होता है भाई, उत्तल का क्या होता है, ये फोकस जो कीड़े आती हैं प्रकाश की कीड़े उसको फैला देता है। तो फैलाने का मतलब क्या हो गया भाई, फैलाना का मतलब क्या हो गया। तो यहाँ पे जो हमारा होगा, यहाँ लेंस की बात कर रहा है तो यहाँ अभिसारी लेंस हो जाएगा। ये कौन सा लेंस होगा, अभिसारी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा ए हो जाएगा,
उत्तल लेंस की बात कर रहा है ना कि उत्तल दर्पण की, तो उत्तल लेंस क्या हो जाता है हमारा अभिसारी हो जाता है। और अवतल दर्पण की बात करता है तो अवतल दर्पण अभिसारी होता है। ठीक है, आप लोग समझ पाए होंगे अच्छे से कि उत्तल लेंस को कौन सा लेंस, अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि अवतल लेंस को कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे आ गया, फिर उधर उत्तल लेंस को पूछा था और इधर अवतल लेंस की बात कर रहा है। तो अवतल लेंस क्या होता है, उत्तल लेंस का अपोजिट होता है। अवतल लेंस क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस का अपोजिट। तो यहाँ कह रहा है कि फर्स्ट में बोल रहा है ऑप्शन नंबर ए में कि अभिसारी लेंस, द्वि अवतल लेंस, अपसारी लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो आंसर होगा यहाँ पे हो जाएगा, इसे बोलते हैं अपसारी। क्या बोलते हैं, अपसारी लेंस बोलते हैं। और यहीं उत्तल लेंस रहता तो उसे अभिसारी लेंस बोलते हैं। समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ हम लोग चलते हैं। 15 क्या बोल रहा है, 15 कह रहा है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं हम लोग। हाँ, 15 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, यानी उसका लेंस नहीं बनाया जा सकता है। फर्स्ट में कह रहा है जल का, बी में बोल रहा है कांच का, सी में बोल रहा है प्लास्टिक का, डी में बोल रहा है मिट्टी का। तो मैं आपको बता दूं कि जल भी लेंस की भांति कार्य करता है और कांच से तो बनाया ही जाता है लेंस, प्लास्टिक का भी लेंस बनाया जाता है, लेकिन डी में बोल रहा है कि मिट्टी का। तो यही हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि मिट्टी से हम लोग लेंस नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी मिट्टी से हम लोग लेंस नहीं बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। 16 में बोल रहा है किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। फिर से सुन लीजिए, कह रहा है किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या होगा, देखो उत्तल दर्पण जो होता है ना, उत्तल दर्पण में हम लोग कैसा प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं, छोटा। कैसा प्राप्त करते हैं, हमेशा छोटा ही प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। आप देखे होंगे जो डेंटिस्ट होता है, यानी जो दांत वाले डॉक्टर होते हैं, वो अवतल दर्पण का यूज़ करते हैं। आपके दांत में जो जम्स लग जाते हैं उसको देखने के लिए आपने कोलगेट का प्रचार भी देखा होगा। तो वहाँ पे वो जो डॉक्टर यूज़ करता है वो कौन सा दर्पण यूज़ करता है भाई, आप जानते होंगे कौन सा, अवतल। तो अवतल दर्पण का ही काम होता है जो छोटी वस्तु उसको कैसा करके वस्तुओं का जो प्रतिबिंब बनाता है वो कैसा बनाता है, बड़ा बनाता है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। हमें अवतल दर्पण क्या बनाता है, वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। 18 बोल रहा है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो हम लोग 8, 9, 10th में भी पढ़े हैं भाई, 10th में पढ़ भी रहे हैं अभी। अब तो तैयारी चल रही है, एग्ज़ाम नज़दीक हमारा। तो बताइए कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। नंबर ए में बोल रहा है 1 नियम, बी में 2 नियम, 3 में 3 नियम और डी में क्या है 4 नियम। चलिए, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्योंकि केवल यानी परावर्तन के 2 नियम होते हैं। परावर्तन के कितने नियम होते हैं भाई, 2 नियम होते हैं। परावर्तन के 2 नियम, कितने नियम, 2 नियम। फर्स्ट नियम क्या बोलता है भाई, कहता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और जो अविलंब होता है यानी नॉर्मल होता है वो
तीनों एक ही तल में होते हैं। ये तो फर्स्ट हो गया नियम, पहला नियम। और दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। ये दो नियम हो गए, ठीक है। यानी कोण आई बराबर क्या हो जाता है, कोण आर, दोनों कोण यानी अपवर्तन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। यही परावर्तन का नियम होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट 19 नंबर। कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण क्या करेगी, हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। अब ध्यान से सुनिए, मैं आप लोगों को ये चीज़ दिखाता हूँ, बनाता हूँ पहले, उसके बाद आप लोगों को दिखा देता हूँ कि कैसे ये होता है। स्लाइड लेकर मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। थोड़ा इसको जूम आउट कर लेता हूँ। चलिए, अब देखिए, कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो कहाँ मुड़ जाती है। चलिए पहले हम लोग बना लेते हैं, मान लीजिए, चलिए ये जो हमारा माध्यम है, ऊपर वाला जो माध्यम, ये हवा है। ये क्या है, हवा है। और नीचे क्या हमारा, ये नीचे हमारा कांच हो जाएगा। यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, ये नीचे हमारा हो जाएगा कांच। लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रही है, ठीक है, ठीक। ये होगा कांच। चलिए देखते हैं, जैसे ही अगर मान लीजिए यहाँ से हमारी प्रकाश की किरण क्या करती है, आ रही है, ठीक, आई, और आना तो चाहिए कहाँ इसको, मान लीजिए ऐसे 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 इधर आना चाहिए, लेकिन क्या हुई, वो आई तो कहाँ चली गई भाई, सीधे यहाँ से होती हुई अंदर गई। सॉरी यार, थोड़ा सा इसको डिलीट करते हैं। चलिए फिर से, ये हमारा अभिलंब नीचे तक आएगा और ये जाना चाहिए इधर, लेकिन अब ये यहीं से कहाँ आ जाएगी, इधर। देखिए, तो जो ये किरण आई है उसको जाना चाहिए बिल्कुल यहाँ, लेकिन वो कहाँ आई, अभिलंब की तरफ क्या हो गई, मुड़ गई कि नहीं। देखिए यहाँ ये मुड़ गई अभिलंब की तरफ। तो ऐसे इसी को बोलते हैं ना अपवर्तन का नियम। अपवर्तन का नियम तो यही कहता है, यदि आप विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएंगे तो जो प्रकाश की किरणें होती है वो अभिलंब की तरफ क्या होती है, मुड़ जाती हैं। तो क्वेश्चन में आपको ये बोल रहा है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। किधर मुड़ेगी, बताइए किधर मुड़ रही है। तो अभिलंब ये बता रहा है कि पहले में क्या अभिलंब से दूर जा रही है, नहीं। क्या बी में बोल रहा है अभिलंब के निकट, फिर नेक्स्ट बोल रहा है अभिलंब के समांतर। भाई समांतर जाने का तो कोई चांस ही नहीं है। और डी बोल रहा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा भाई, यहाँ पे देखिए मैंने क्या बताया कि वो अभिलंब की तरफ झुक रही है ना, यानी अभिलंब के क्या हो रही है, निकट जा रही है। तो हमारे यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यानी अभिलंब के निकट। और आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जैसा कि हमने बना के आपको दिखाया कि जब भी प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब की तरफ यानी नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगा, झुक जाएगा, मुड़ जाएगा। आप लोग समझ पाए होंगे, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे। 20 में क्या बोल रहा है,
20 कह रहा है फोटोग्राफी कैमरा अभिदृश्यक होता है। जो फोटोग्राफी होता है, जिस कैमरा जिससे आप फ़ोटो खींचते हैं, जो पहले यूज़ किया जाता था अभी भी यूज़ किया जा रहा है, तो उसमें जो लगा होता है ना लेंस, वो कौन सा लेंस, इसे कहने का मतलब है कि जो फोटो में ग्राफी में यूज़ किया जाता है, जो कैमरे में जो लेंस यूज किया जाता है, उसमें कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है। पहले में बोल रहा है उत्तल लेंस, बी में बोल रहा है अवतल लेंस, सी में बोल रहा है उत्तल दर्पण और डी में बोल रहा है अवतल दर्पण। देखिए यहाँ पे जो सी और डी ऑप्शन है, ये तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा भाई, रॉन्ग हो जाएगा। ये और ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि दर्पण का तो यूज होता नहीं है। ठीक है, अब रहा दो ऑप्शन ए और बी, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो कौन सा राइट होगा, तो यहाँ पे उत्तल लेंस, कौन सा, उत्तल लेंस हमारा राइट आंसर हो जाएगा, उत्तल लेंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि साइड मिरर, देखिए क्वेश्चन आ गया जो हमने अभी ऊपर आपको बताया था, जो साइड मिरर होता है, साइड मिरर में प्रयुक्त होता है। साइड मिरर तो आपको बता दूं कि जो गाड़ी में जो साइड मिरर आगे लगा होता है, साइड में जो पीछे जो गाड़ियाँ आती हैं उसको देखने के लिए कि पीछे से कौन गाड़ी आ रही है, तो उसमें जो दर्पण का यूज होता है वो कौन सा दर्पण होता है, सॉरी, फर्स्ट में बोल रहा है अवतल दर्पण, बी में बोल रहा है उत्तल दर्पण, सी में उत्तल लेंस और डी में प्रिज्म। तो हमारा यहाँ पे जो आंसर होगा उत्तल दर्पण। कौन सा भाई, उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, सही हो जाएगा। तो 21 क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि कौन सा, उत्तल दर्पण हम लोग साइड मिरर यानी साइड मिरर में यूज किया जाता है, जो गाड़ियों में साइड में लगा होता है। अब चलते हैं 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी आपको दे रखा है। कह रहा है एक अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है कितना है भाई, 10 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या बताइए। क्या बताइए, वक्रता त्रिज्या बताइए। देखिए मैं आपको बता दूं कि जो आपकी वक्रता त्रिज्या होती है ना, वक्रता त्रिज्या जो आपकी होती है वो क्या होती है, फोकस की 2 गुनी होती है। या तो ऐसे आप ले लो कि जो फोकस दूरी होगी, मान लीजिए जैसे वक्रता त्रिज्या की बात कर रहा है, मान लीजिए हम वक्रता त्रिज्या को r से डिनोट कर रहे हैं, सपोज दैट, तो ये क्या होता है 2f हो जाता है। क्या हो जाता है, 2f हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। एक तो ये हो गया, यानी जो हमारा वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस की क्या हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है। और यही क्वेश्चन आपसे थोड़ा सा ही इसको घुमा देगा तो पूछेगा भाई बताइए फोकस दूरी क्या हो जाएगी, अगर तो ये क्या हो जाएगा, r/2 हो जाएगा। यानी वक्रता त्रिज्या की आधी दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। तो चलिए यहाँ पे क्या दे रखा है भाई, कह रहा है कि फोकस दूरी दे रखा है, फोकस दूरी दे रखा है, यानी पहला वाला फार्मूला आप लोग लगा दीजिएगा। और लगाना क्या है, सबको पता ही होता है भाई कि जो वक्रता त्रिज्या होती है फोकस की 2 गुनी होती है। या तो ऐसे बोल लो या फिर ये बोल लो कि भाई अगर फोकस दूरी पूछता है तो त्रिज्या की आधी होती है। तो यहाँ दे रखा है, यहीं पे रख दीजिए, दे रखा है वक्रता त्रिज्या आपसे पूछ रहा है, तो ये भाई r क्या हो जाएगा, यहाँ पे r आपका हो जाएगा 2 और इंटू 10, क्योंकि फोकस क्या है आपका 10 है, तो r बराबर आपको क्या मिल जाएगा, r बराबर हमको मिल जाएगा 20। क्या मिल जाएगा, 20। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा भाई, कितना, जब फोकस दूरी कितना है भाई, फोकस दूरी आपकी 10 सेंटीमीटर, तो भाई वक्रता त्रिज्या हमारे इसकी 2 गुनी, यानी 10 दूना के 20 हो जाएगी। कोई दिक्कत, चलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं,
थोड़ा इसको इरेज कर लिया जाए जिससे कि हमारा पेज हमें गैप स्पेस ज़्यादा मिल जाएगा। चलिए भाई हट जाइए आप भी। एस चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 23 कह रहा है निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। थोड़ा सा जूम कर लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 चलिए बताइए। कह रहा है कि आपतन कोण कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं और निर्गत कोण कहते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए एक होता है आने वाली किरण और एक होती है परावर्तित किरण, यानी आपतित किरण और आपतित किरण हो गया और एक अपवर्तित किरण हो गया। तो निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, निर्गत कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 कह रहा है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी आपको पता होगा कि जो एक सरल सूक्ष्मदर्शी दो प्रकार की होती है, एक सरल सूक्ष्मदर्शी होती है, ठीक है, और एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब यहाँ पर कह रहा है उसमें कौन सा क्या लेंस यूज होता है, अवतल दर्पण यूज होता है या उत्तल दर्पण यूज होता है या अवतल लेंस होता है या उत्तल लेंस होता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर आपका हो जाएगा उत्तल लेंस। क्या यूज होता है भाई, उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तैयारी अपना जम के करिए भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं हम लोग। 25 बोल रहा है कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। पहला बोल रहा है उत्तल, बी में बोल रहा है अवतल, सी में बाइफोकल और डी में इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो क्या आंसर होगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा भाई, कौन से में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, अवतल में। किस में बनता है भाई, अवतल में। यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा, अवतल। चलें आगे, अब आ जाते हैं 26 में। 26 में क्या बोल रहा है भाई वो, 26 क्वेश्चन नंबर 26 की बात में चलते हैं। परावर्तन के नियम पर आधारित है, उस पर नियम से आधारित है। कौन सा है भाई, कह रहा है कि क्या आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण के होता है या परावर्तन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होता है या आपतन कोण विचलन कोण के बराबर होता है। तो मैंने परावर्तन का नियम अभी आपको पिछले क्वेश्चन स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन आया था तो हमने बताया था कि परावर्तन के दो नियम था। पहला नियम कौन सा था भाई, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। ठीक, और एक नियम था आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्यों, कि मैंने बताया था कि आपतन कोण बराबर होता है किसके, परावर्तन कोण के। तो यहाँ पे हमारा आंसर राइट नंबर हो जाएगा ए, यानी आपतन कोण बराबर होगा परावर्तन कोण के। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है कि काल्पनिक प्रतिबिंब 27 में कह रहा है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। बताइए काल्पनिक जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है, सीधा होता है या उल्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ए में बोल रहा है सीधा होता है, बी में बोल रहा है उल्टा होता है, सी में बोल रहा है दोनों और डी में बोलता है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। जो काल्पनिक इमेज बनता है हमारा वो कैसा बनता है भाई, सीधा बनता है। कैसा बनता है, सीधा बनता है। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। 28 क्या बोल रहा है, कह रहा है लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ लेंस में जो मुख्य फोकस कितने होते हैं भाई, दो। जैसा आप देखते हो ना F1 F2 करके होता है ना, तो कितने होते हैं भाई, दो होते हैं।
ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ से क्या आ जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 2 फोकस होते हैं, कितने फोकस की संख्या कितनी होती है लेंस में, 2 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है सर्च लाइट का अपवर्तक सतह होता है। अब अपवर्तक का मतलब ये जान जाओ कि कौन सा दर्पण उसमें लगता है, बस यही जानो। उत्तल दर्पण का यूज होता है सर्च लाइट में, या अवतल का, या समतल का, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा, जो सर्च लाइट में होता है वो कौन सा होता है भाई। ऑप्शन में ए में देखते हैं उत्तल है, बी में अवतल है, सी में समतल है, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। कौन सा रहता है भाई, अवतल दर्पण। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 30, चलिए 30, सॉरी यार ये बार 30 क्या बोल रहा है, कह रहा है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण, यानी जब आप सैलून में जाते हो, जब शेविंग कराने आप जाते हो, तो वहाँ बोल रहा है कि कौन सा मिरर यूज किया जाता है, यानी कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोल रहा है, समतल दर्पण, बी में बोल रहा है उत्तल दर्पण, सी में बोल रहा है अवतल, और डी में बोल रहा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण ये क्या करता है, आपको स्मार्ट दिखाता है भाई। ये क्या करता है, आपको बिल्कुल स्मार्ट दिखाता है, इसीलिए आप जब शेविंग कराते हैं तो काफ़ी उसमें अच्छे लगते हैं, आपकी जो स्किन ग्लो करती है। ठीक है, तो दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त कहते हैं भाई, अवतल दर्पण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 में चलते हैं हम लोग। 31 में क्या बोल रहा है, 31 बोल रहा है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। ऑप्शन ए में बोल रहा है +10 सेंटीमीटर, बी में बोल रहा है -10 सेंटीमीटर, सी में बोल रहा है 100 सेंटीमीटर +100 सेंटीमीटर, डी में बोल रहा है -100 सेंटीमीटर। तो जो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा भाई, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा यहाँ पे, 100 प्लस का आएगा भाई 100 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो इसको कैसे निकालते हैं मैं आपको बता देता हूँ अभी यहीं पे। देखो क्या होता है कि जो आप जब डायोप्टर में निकालोगे, आप ना एफिशिएंसी जब निकालोगे, क्षमता जब निकालोगे, तो एफिशिएंसी आप मान के चलो, एफिशिएंसी जब निकालते तो ये हो जाता है 100/, ठीक है, 100/, क्या हो जाता है मान के चलो, या फिर ऐसे देखो डायोप्टर का जब आप वो निकालोगे, सॉरी, ये जो फोकस दूरी होती है ना, वो एफिशिएंसी क्या होती है, उल्टी हो जाती है। डायोप्टर का क्या हो जाता है, उल्टा। यानी मान के चलो अगर डी बराबर आप लेते हो तो ये डी इज इक्वल टू हो जाएगा, मान यहीं पे दिखा दे रहा हूँ भाई, डी इज इक्वल टू हो जाता है 1/f। ठीक, अब देखो सेंटीमीटर में होता है, तो जब सेंटीमीटर की बात आती है तो यहीं पे सेंटीमीटर में बस थोड़ा सा चेंजिंग आ जाती है भाई। क्या आ जाएगा, वो हो जाता है 100/, ये हो जाता है 100/f हो जाएगा, बस कुछ नहीं करना है। ठीक, तो आप देख रहे हो यहाँ पे क्या दे रखा है, डी मान के चलो डायोप्टर, तो ये हो जाएगा। तो डी की वैल्यू आपको 1 दे रखी है, तो मैं यहाँ पे 1 ले लेता हूँ, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100, क्योंकि सेंटीमीटर की बात कर रहा है, और अपान एफ। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूँगा, ये एफ हो जाएगा। अब देखिए मेरे पास जगह नहीं है, इसकी वजह से रुको मैं ब्लैंक ले लेता हूँ, मैं ब्लैंक ले करके आपको समझा देता हूँ। चलिए देखिए, वहाँ पे आपको क्या दे रखा था, डी दे रखा था, थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखता हूँ, ये डी दे रखा था 1 था, ठीक है 1 था। और मैं क्या बता रहा हूँ, अगर सेंटीमीटर में जब भी आपको डी निकालना होता है तो ये हो जाता है 100/f, ठीक है 100/f। ठीक, समझ में, इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो अब देखिए जब ये 100/ क्या हो गया, f हो गया, तो कुछ नहीं करना है भाई, हमको डी पता है, हमको क्या पता है, डी
पता है। जब डी पता है तो डी की जगह 1 रख लेता हूँ मैं। डी की जगह लो मैंने 1 रख लिया, इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा भाई 100 ऊपर और नीचे एफ हो जाएगा। यही तो एफ तो हमको निकालना है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, ये एफ 1 जाएगा एफ यानी एफ इज इक्वल टू हमको मिल जाएगा 100 सेंटीमीटर। मुझे विश्वास है आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग जहाँ थे वहाँ चलते हैं। अब फिर से वहीं आ जाते हैं, सॉरी काफ़ी ऊपर चले गए। चलिए तो यहीं थे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 31 पे थे। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर कौन सा हो जाएगा भाई, हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी प्लस में आया 100 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन बोल रहा है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 32 कि किसी गोली दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरियां माइनस में दी गई है, -15 सेंटीमीटर है। तो दर्पण तथा लेंस का संभवतः सॉरी वो लेंस या कह रहा है कि क्या बताइए, अगर माइनस में 15 सेंटीमीटर फोकस उसकी दी गई है, फोकस दूरी माइनस में 15 सेंटीमीटर, तो बताइए कह रहा है कि क्या वो दर्पण है या लेंस है। बताना है आपको दोनों में कि दर्पण है कि लेंस है। वो जो दोनों दी गया है दोनों की फोकस दूरी माइनस में 15 सेंटीमीटर है, तो पूछ रहा है कि बताइए क्या वो दोनों दर्पण हैं या दोनों लेंस हैं। ठीक है, तो आते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन क्या बोल रहा है कि दोनों अवतल है और दोनों उत्तल है, या पहला सी में बोल रहा है कि दर्पण अवतल है तथा लेंस उत्तल है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोनों कौन सा होगा भाई, अवतल होगा। क्योंकि आपको पता है कि जो फोकस देखो उत्तल की बात करता है ना, तो फोकस उसका पॉजिटिव होता है, और बाकी चाहे अवतल लेंस की बात करें या अवतल दर्पण की बात करें क्या होता है भाई, माइनस में होता है। तो हमारा यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा, दोनों क्या रहेगा, अवतल रहेगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं हम लोग, चलते हैं 33 पे। चलिए वीडियो थोड़ा लंबा होगा। कह रहा है कि 33 में प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। देखिए उधर पूछा था प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम, तो 2 नियम थे। अब यहाँ पूछ दिया कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। ऑप्शन ए में बोल रहा है 1 होता है, बी में बोल रहा है 2 होता है, सी में बोल रहा है 3 होता है, और डी में क्या बोल रहा है, डी में बोल रहा है कि 4। डी में क्या बोल रहा है कि 4 होता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, तो इसमें भी कितने नियम हमने आपको बताया था, क्या बताया था, इसमें भी 2 ही नियम होते हैं। कितने नियम इसमें भी होते हैं भाई, 2 ही नियम इसमें भी होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम और प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम होते हैं। आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में। 34 बोल रहा है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। तो आपको पता होगा स्नेल का नियम कि साइन आई बटे क्या होता है, साइन आर। यही इसी से क्या, इसी को बोलते हैं। ठीक है ना, यही अपवर्तनांक का मान कितना होता है किसी भी माध्यम में, साइन आई बटा साइन आर। तो ऑप्शन ए में कहाँ ढूंढेंगे भाई, साइन आई बटे साइन आर है। देखो दूसरे में ए में दिया है साइन आई बटे साइन आर, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, साइन आई बटे साइन आर। ठीक है, इसी को स्नेल का नियम भी बोला जाता है। आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में। 35 क्या बोल रहा है, एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस होता है। आपको क्या बताना है, जैसे जब पढ़ाया गया होगा तो आप भी पढ़े होंगे, नहीं तो हमारी वीडियो आने वाली है, बिल्कुल क्लियरिटी उसमें रहेगी आपको। और मैं ही बता देता हूँ आपको। देखो उत्तल लेंस जो होता है वो किनारों पे पतला, बीच में मोटा होता है, और जो अवतल लेंस अवतल होता है उसमें क्या हो जाता है भाई, अवतल लेंस में क्या होता है, वो किनारों पे मोटा और बीच में पतला। ठीक है, तो यहाँ उत्तल लेंस की बात कर रहा है, तो कहाँ पे भाई, ऑप्शन नंबर ए में क्या बोल रहा है, सभी जगह समान मोटाई का, ये बिल्कुल गलत है। बी में बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा
जो कि बिल्कुल गलत है, वो तो अवतल की बात कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, किनारों की अपेक्षा बीच में क्या होता है, ये मोटा होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। ऑप्शन नंबर सी, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, यानी किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, अर्थात किनारों पे पतला बीच में मोटा होता है। ठीक है, आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे बिल्कुल। ठीक है, 36 में चलते हैं हम लोग। 36 में कह रहा है कि अवतल लेंस का जो आवर्धन m होता है वो कितना, मतलब उसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है। ठीक है, 36 में क्या बोल रहा है भाई, तो पहले में कह रहा है u बाई वी, दूसरे में u इंटू वी, सी में u प्लस वी और डी में u बाई वी बाई यू होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा भाई, आवर्धन आप जानते ही हैं, आवर्धन m बराबर क्या होता है, आवर्धन m बराबर क्या होता है, देखिए मैं बताता हूँ आपको। आवर्धन m बराबर होता है, देखो, हाइट ऑफ इमेज, ठीक है, बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक, अब ध्यान में आपको ये रखना है, देखिए अगर यही चीज़ दर्पण में होती ना तो यहाँ माइनस लग जाता, क्या लग जाता है, माइनस यूज हो जाता है। और जब लेंस की बात आती है तो जैसे कि तैसे, यानी प्लस रहता है वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे वही, तो देखो हाइट ऑफ इमेज, इमेज यानी वस्तु की दूरी की बात कर रहा है, तो उसे हम किससे डिनोट करते हैं भाई, वस्तु की दूरी को हम किससे डिनोट करते हैं, यू से, सॉरी, वस्तु की इमेज को हम लोग यू से वी से करते हैं, वस्तु के इमेज को यानी जो प्रतिबिंब बनता है उसे हम वी से करते हैं, किससे करते हैं भाई, वी से करते हैं। और जो वस्तु है, वस्तु को किससे करते हैं, वस्तु को यू से करते हैं। यही हमारा फार्मूला हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, वी बटा यू हो जाएगा। एम बराबर क्या हो जाएगा, एम बराबर क्या हो जाएगा, वी बटा यू। इसी को आप बोल देते हो क्या चीज़, आवर्धन। इसको m से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं भाई, m से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे m बराबर हो जाएगा, कर लो, m बराबर v बाई यू। तो ऑप्शन नंबर किस में है, ढूंढिए भाई, ऑप्शन नंबर कौन से में है, तो ऑप्शन नंबर ये किस में पहुँच गया, डी में, बिल्कुल वहीं पे ही है। ठीक है, यानी प्लस में आएगा v बटा यू, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको बिल्कुल। तो v बटा यू हमारा राइट होगा। ठीक है, यानी लेंस के लिए, चाहे अवतल लेंस हो या उत्तल लेंस हो, दोनों के लिए जो आवर्धन की बात होगी। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ तो लेंस की बात कर रहा है, तो यहाँ पे m बराबर v बाई यू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, अब चलते हैं हम लोग 37 की बात करेंगे। अरे गोली दर्पण में जो फोकस और एवं जो वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है, गोली दर्पण की बात कर रहा है। अभी हमने आपको बताया भी था कि यह बराबर क्या होता है, आर बराबर, यानी वक्रता त्रिज्या बराबर क्या होता है। तो आपको पता है कि जो वक्रता त्रिज्या होती है वो क्या होती है, फोकस का दूना होती है, फोकस का डबल होती है। ठीक है, और जो फोकस दूरी होती है, यानी फोकस जो हमारा होता है वो क्या होता है, वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। ठीक ना, समझ में। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वक्रता त्रिज्या की बात बोल रहा है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 2f ना हो जाएगा। अभी तो हमने बताया था आपको, पीछे बताया है हमने। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, आर बराबर 2f। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। 38 क्या बोल रहा है, 38 कह रहा है कि सोलर कुकर में हम लोग किसका यूज़ करते हैं भाई, चलिए आइए, सोलर कुकर में कह रहा है प्रयोग किया जाता है, कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट में है अवतल दर्पण का, बी में है उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का, उत्तल तथा अवतल दोनों दर्पण का। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल कौन सा हो जाएगा, अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, अवतल दर्पण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है
उत्तल लेंस की बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, उत्तल लेंस की बात कर रहा है। 39 में कह रहा है उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब कैसा बनता है। उत्तल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल लेंस में हमारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, और हो गया 38, 39, 40 पे चलते हैं। 40 कह रहा है कि उत्तल लेंस में जब बिंब एफ और 2f के बीच रखा जाता है, कहाँ रखा जाता है भाई, एफ और 2f के बीच रखा जाता है, तब बना प्रतिबिंब होता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है, बड़ा और वास्तविक बनता है। बी में बोल रहा है छोटा और वास्तविक बनता है। सी में बोल रहा है छोटा और काल्पनिक बनता है। और डी में बोल रहा है काल्पनिक और बड़ा और काल्पनिक बनता है। तो हमारा जो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनता है बड़ा बनता है और वास्तविक बनता है। कैसा बनता है भाई, बड़ा और वास्तविक। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 41 में चलते हैं हम लोग। ठीक है, 41 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं गोली दर्पण, त्रिज्या बोलते हैं, गोली लेंस बोलते हैं। और डी में है कि समतल दर्पण बोला जाता है। तो इसी को तो बोलते हैं गोलीय लेंस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, गोलीय लेंस। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं 42 में। 42 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है कि वह गोली दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है। कैसा वक्रित होना चाहिए, बाहर की तरफ। इधर बाहर की तरफ। तो भाई दर्पण तो आपको पता है ना, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। मैंने बताया था कि जिसका परावर्तक धसा हो वो कौन सा होगा, अवतल दर्पण। और जिसका परावर्तक तल क्या रहेगा, उभरा होगा, तो उसे हम लोग उत्तल दर्पण बोलेंगे। इससे तो आप लोग भली भांति वाकिफ है ना। चलिए, तो 42 का आंसर क्या होगा, 42 का आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। जो उभरा है भाई, कौन, जिसका परावर्तक तल उभरा है उससे बोलेंगे उत्तल दर्पण। हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाए। ठीक है ना, समझना। वो गोली दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। कह रहा है गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का क्या कहा जाता है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। चलिए, कह रहा है कि मध्य कहते हैं, बी में बोल रहा ध्रुव कहते हैं, सी में कह रहा है गोलार्ध कहते हैं, और डी में कह रहा है अक्ष। तो हमने बताया था कि दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है उसके केंद्र को ध्रुव कहा जाता है, जिसे पोल कहते हैं। ठीक है, ध्रुव या पोल कहा जाता है, ध्रुव या पोल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 में चलते हैं हम लोग। 44 में कह रहा है किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धक का एसआई मात्रक होता है। देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो आवर्धन होता है, ठीक, आवर्धन की कोई इकाई नहीं होती, यानी ये क्या होता है, मात्रक विहीन होता है। तो इसमें कुछ थोड़ा सा भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मात्रक विहीन। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में। कह रहा है लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं, लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं वक्रता केंद्र बोलते हैं, प्राकर्षिक केंद्र, या द्वारक केंद्र, या अक्ष केंद्र। जो लेंस के केंद्र की बात कर रहे हैं, लेंस की केंद्रीय बिंदु को क्या कहा जाता है, तो लेंस की केंद्रीय बिंदु को हम लोग प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र का। तो आप कहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब चलते हैं 46, क्वेश्चन नंबर 46 के पास चलते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोल रहा है भाई, ये बार बार आ जा रहा है। कह रहा है 46, चलिए, कह रहा है किसी शब्द में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। ठीक है, कह रहा है कि किसी शब्द कोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। कह रहा है किसी शब्द
कोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करें। मतलब कहने का मतलब इसके ये है कि अक्षर छोटे छोटे हैं, अब उनको जब पढ़ना है तो जूम करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे पहले में कह रहा है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल लेंस यूज करेंगे, बी में बोल रहा है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, डी में बोल रहा है कि 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, और नेक्स्ट बोल रहा है कि 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कौन सा उत्तल लेंस, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं 47 पे। 47 क्या बोल रहा है, इनमें से कौन सा दर्पण का सूत्र है। तो बताइए दर्पण का सूत्र क्या होता है। तो देखिए दर्पण का सूत्र होता है 1/v + 1/u = 1/f, या 1/f = 1/v + 1/u। तो ये तो पहला है। नेक्स्ट में देखते हैं हम लोग क्या बोला। अब देखिए नेक्स्ट में देखिए थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है, यहाँ क्या कर दिया है, माइनस कर दिया है, यहाँ 1/1 यहाँ पे माइनस कर दिया है, जो कि रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट सी में देखिए यहाँ पे 1/v + u कर दिया है, तो यहाँ पे सी भी रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसमें कोई सोचने की बात ही नहीं है, ठीक है। दर्पण का ये सूत्र होता है। चलिए नेक्स्ट में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि गोली दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है। गोली दर्पण का वक्रता केंद्र किस अक्ष से निरूपित किया जाता है। क्या उसे सी से डिनोट करते हैं, क्या उसे पी से करते हैं, ओ से करते हैं, या एफ से करते हैं। तो कौन सा हो जाएगा भाई, यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा ए, किससे, सी से डिनोट करते हैं। सेंटर होता है ना, तो सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। 49 क्या बोल रहा है, कह रहा है निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। देखिए ये बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ये लगभग सभी एग्जामों में पूछा जाता है और क्लास 10 में तो ज़रूर ही पूछा जाता है। कह रहा है पहला कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या 2 × 8 किलोमीटर पर सेकेंड, या सी में बोला 3 × 10⁹, ये भी रॉन्ग है। डी में बोला 3 × 10⁻10, जो कि क्या होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, जो कि यहाँ पे भी हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी 3 × 10⁻, इसे लिखते हैं, देखो ध्यान से देख लो, यहीं पे यहाँ हो जाता है 3 × 10⁻, यानी ऐसे यहाँ पे 8 होता था, ठीक है, और यहाँ पर हो जाए मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। चलिए तो 49 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 यानी 50 पे, ठीक है। 50 क्या बोल रहा है, यानी 50 क्या क्वेश्चन नंबर बोल रहा है, ध्यान से देखो क्या कह रहा है। कह रहा है दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। अभी हमने पीछे बताया था आपको, बताइए। अवतल दर्पण, बी में समतल दर्पण, सी में उत्तल दर्पण, डी में सभी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। किसका, अवतल दर्पण का। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट होगा। चलिए 51 पे चलते हैं हम लोग। 51 कह रहा है कि पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। पतले लेंस की जो आवर्धन क्षमता क्या होती है, कम होती है, अधिक होती है, संतुलित होती है, सभी। तो यहाँ पे पतले लेंस की जो आवर्धन क्षमता क्या हो जाएगी भाई, कम होती है। नेक्स्ट 52 में चलते हैं हम लोग। 52 क्वेश्चन नंबर आपका क्या बोल रहा है, 52 बोल रहा है कि मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है जो, तब बताइए जब पतले लेंस की आवर्धन क्षमता कम होती है तो मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता क्या हो जाएगी भाई, मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होगी, जल्दी बताइए, अधिक हो जाएगी। आपने आप ही कोई 50 नंबर 1 में देखा, क्या देखा कि जो पतला लेंस है तो उसकी आवर्धन क्षमता कम हो रही है, ये मोटा लेंस हो जाएगा तो उसकी आवर्धन क्षमता अधिक हो जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट होगा। आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में 52 हो गया, 53 पे चलते हैं हम लोग। 53 क्या बोल रहा है भाई, 53 बोल रहा है कि अवतल दर्पण के ध्रुव, और थोड़ा सा जूम कर लेने दीजिए, यस। कह रहा है अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे प्रतिबिंब का प्रतिबिंब
की प्रकृति क्या होगी। यानी कहने का मतलब है यदि हम अवतल दर्पण में ध्रुव और मुख्य फोकस यानी एफ और पी के बीच में किसी वस्तु को रखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा उस कैसा बनेगा। आभासी, एम बोल रहा है आभासी तथा उल्टा बनेगा, आभासी एवं सीधा बनेगा, काल्पनिक एवं सीधा बनेगा। ऑप्शन नंबर डी में बोल रहा सभी। तो कैसा प्रतिबिंब, एक ही कंडीशन यानी छठवीं कंडीशन होती है अवतल दर्पण में, जो कि जब भी हम पोल और कहाँ रख देते हैं, फोकस के बीच में। मैं आपको एक थोड़ा सा इसको जूम आउट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं इसको आपको बताता हूँ बना के। देखिए मान के चलिए ये, रुक जाओ भाई, ये हमारा अवतल दर्पण हो गया। ठीक, अवतल दर्पण मान के चलिए, थोड़ा सा बड़ा बड़ा मैं बना दे रहा हूँ। ठीक है, ये इसकी मुख अक्ष हो गई। अब यहाँ मैं बता दे रहा हूँ आपको, पी हो गया ये वाला भाग। ठीक, यहाँ पे मान के चलिए एफ, यहाँ पे सी और इधर पीछे अनंत हो गया। ठीक है, तो अब देखिए जब वस्तु हम लोग यहाँ रखते हैं, ये छठवीं कंडीशन होती है। कौन सी कंडीशन होती है, छठवीं। तो इसमें जो प्रतिबिंब बनता है ना, दर्पण के कहाँ भाग जाएगा, पीछे भाग जाएगा। और कैसा बनता है भाई, थोड़ा बड़ा बनता है, बड़ा और सीधा बनता है, या बड़ा और सीधा बनता है। और दूसरा चीज़ आभासी या काल्पनिक, उसी को बोलते हैं। कैसा बनता है, आभासी। कैसा बनता है भाई, आभासी। कैसा बनेगा, सीधा और आभासी बनता है। ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन इसमें आंसर क्या हो जाएगा 54 में आपका जो आंसर हो जाएगा आभासी एवं सीधा। हमने क्या बताया, आभासी एवं सीधा बन जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो 54 का आंसर होगा क्या हो जाएगा भाई, आभासी एवं सीधा बनेगा। ठीक है, 50 नंबर 4 का बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे हमारा आभासी एवं सीधा बनेगा। ठीक है, एक ही कंडीशन होती है। नेक्स्ट कह रहा है 55 में कि जो अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर, यदि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पे अगर हम लोग प्रतिबिंब को क्या कर, बिंब यानी वस्तु को कहाँ रखना है, बिंब मतलब वस्तु होता है, वस्तु को हम लोग फोकस पर रखें तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा। इसके कहने का मतलब ये है, कह रहा है कि वक्रता केंद्र पर बनेगा, मध्य बिंदु पर बनेगा या अनंत पर बनेगा। तो देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ध्यान से सुनिए कि जब भी हम कहाँ पे रखेंगे, अगर हम लोग देखिए अनंत पे अगर रखते हैं तो कहाँ बनता है, अनंत पे रखते हैं तो फोकस पे बनता है। ध्यान से देखिए कंडीशन, कुल टोटल 6 कंडीशन है, ध्यान से देखिएगा 6 कंडीशन। रुकिए मैं अभी एक ब्लैंक शीट लेकर के आपको समझा देता हूँ। देखिए ये हमारा जो मान के चलिए अवतल दर्पण है। ठीक, अवतल दर्पण है और ये हमारा यहाँ मान के चलिए अनंत, यहाँ फोकस, और ये यहाँ पे मान लीजिए आपका एफ, अरे यार एफ हो जाएगा, मान के चलिए एफ। ठीक, एफ हो गया और ये आपका पी हो गया। देखिए जब हम लोग वस्तु यहाँ रखेंगे, अनंत पे रखेंगे तो कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। कहाँ बनेगा, उल्टा बनेगा और छोटा बनेगा, कहाँ बनेगा, फोकस पे। ठीक, कंडीशन नंबर 1 मैं नंबर करके बता दे रहा हूँ आपको। और जब आप इसके सेंटर के और अनंत के बीच यानी दूसरा कंडीशन यहाँ रखेंगे तो कहाँ बनेगा, दूसरा कंडीशन हमारा, ये पहला कंडीशन फोकस पे 1 और यहाँ 2। जैसे हम सेंटर पर रखेंगे तीसरा कंडीशन तो तीसरा बिल्कुल यहीं बनेगा, बराबर बनेगा। तीसरा यहाँ बनता है। ठीक, यहाँ से छोटा छोटा। ठीक, यहाँ क्या आ जाएगा भाई, जैसे अब यहाँ रखेंगे तो ये यहाँ बनेगा। ठीक, यहाँ बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, बराबर यहाँ बनता है। ठीक, बराबर बनता है। उसके बाद जैसे ही अब आ गया फोकस पे, चौथा कंडीशन। ठीक, फोकस पे आया, ये चौथा यहाँ हो गया, चौथा वाला यहाँ, ये 5वां कंडीशन कहाँ रखेंगे, फोकस पे। जैसे फोकस पे रखेंगे फटाक दे बड़ा बनेगा, और कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा। ठीक है, कहाँ बनेगा, अनंत पे बनता है। ठीक है, और छठवीं कंडीशन यहाँ बन जाती है, फोकस और पोल के बीच में, जो कि कहाँ बन जाता है, दर्पण के पीछे बनेगा, सीधा बनेगा और बड़ा बनेगा और आभासी बनेगा। ठीक है,
तो हमारा क्वेश्चन था कि फोकस पे रखेंगे तो कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा और बड़ा बनेगा। ठीक है, हम लोग आ जाते हैं अपने क्वेश्चन के पास। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हमारा क्या था, क्वेश्चन था कि उत्तल लेंस का प्रकाशिक बिंदु हो गया था, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का यानी वस्तु का प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, कहाँ बनेगा भाई, वक्रता केंद्र पर नहीं बनेगा, मध्य बिंदु पर नहीं बनेगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट होगा, जो कि हमने आपको फिर बता भी दिया, अनंत पर बनेगा। ठीक है, चलिए कह रहा उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनेगी, उत्तल दर्पण की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है ये, उत्तल दर्पण की बात कर रहे हैं, यानी 56 में बोल रहा है। 56 पे कहाँ बनेगा भाई, 56 पे तो ये कहाँ बनेगा, ये भी अनंत पर बनेगा। ठीक है, इसका भी क्या हो जाएगा भाई, ये भी अनंत पर ही बनेगा, ये भी अनंत पे बनेगा। चलिए बना देते हैं। नेक्स्ट 56 का सी हो जाएगा अनंत पर। 57 पे आ जाते हैं हम लोग। 57 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, 57 बोल रहा है कि लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है, लेंस के मुख्य फोकस पर, कहाँ पर। ठीक है, ये क्वेश्चन हटा दीजिए, क्वेश्चन सही नहीं है। आ जाते हैं 58 पे, ये कट गया क्वेश्चन। 56 में क्या कह रहा है कि अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। अवतल लेंस के सामने अनंत पर अगर रखेंगे तो कहाँ बनेगा, हमने बताया अभी, अनंत पे रखेंगे तो फोकस पे, और फोकस पे रखेंगे तो अनंत पे। हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कहाँ पे बनेगा, फोकस पे। हमने बता दिया था अभी आपको, अगर अवतल। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 59 का कि अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बीम का, अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बीम का क्या हो जाएगा भाई, कहाँ पर उसका वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। अगर वस्तु को आप, अवतल दर्पण आपके पास है और उसको कहाँ रखना है, अनंत पे रखना है, तो कहाँ बनेगा, जब आप अनंत पे रखिएगा तो कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा, सीधा सीधा। कहाँ, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, फोकस। जब भी हमने बताया आपको अवतल दर्पण में जब आप अनंत पे रखेंगे तो फोकस पर, फोकस पे रखेंगे तो अनंत पे बनेगा। ठीक है, ओके। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा हो जाएगा, ये 59 है। अब 60 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 सॉरी, हाँ ये रहा क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर हमारा 60 की बात करते हैं, तो 60 में क्या है, चलिए। लेंस के प्राकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात कहाँ जाती हैं भाई, अपवर्तन के पश्चात क्या होती हैं, विचलन के साथ निर्गत हो जाती हैं, या 7 रंगों में विभक्त हो जाती हैं। 7 रंगों में तो नहीं होगी, ठीक है, तो वो वर्ण विक्षेपण हो जाएगा। ठीक है, बिना विचलन के निर्गत हो जाती हैं। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा भाई, सॉरी, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से, लेंस के प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात कहाँ जाती हैं, तो ये सॉरी, हाँ नहीं रुकिए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, बी, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, यानी 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि अगर मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात कहाँ जाती है। कह रहा है क्या मुख्य अक्ष के विपरीत हो जाती हैं, निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष से दूर हो जाती है, या उसी पथ के अनुदिश वापस परावर्तित हो जाती है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा ना। थोड़ा सा जूम कर दिया जाए, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है, और लास्ट क्वेश्चन, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण अवतल लेंस में अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के विपरीत हो जाती है, या उसी पथ के अनुदिश वापस परावर्तित हो जाती है, या निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, या निर्गत किरण मुख्य अक्ष से दूर हो जाती है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष से दूर हो जाती है, निर्गत जो किरण होती है वो मुख्य अक्ष से क्या हो जाएगी, दूर हो जाती है। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है, और अब अच्छे से पूरी वीडियो
वॉच कीजिए। वॉच करने के बाद लाइक कमेंट भरपूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए, ताकि हमारा मनोबल बढ़े और हम आगे और भी वीडियो आपको प्रोवाइड करें। तो अब हमारा जो चैनल है, चैनल आपको पता ही है सबको, चैनल नेम @रिंकेश कुमार शानू 3030। तो अब नेक्स्ट आपका अगली वीडियो आप कमेंट कीजिए कि किस पे बनाना है। ये हमारा चैनल, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों पूरी वीडियो अच्छे से वॉच करने के लिए, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।